देवभूमि उत्तराखंड की यहां पर चारधाम यात्रा जोर शोरों से चल रहा है और साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में अब हेमकुंड साहिब यात्रा भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 250 सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जत्थे को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि आज से हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सहज सरल हो। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं के साथ गुरुद्वारे में अरदास की। आपको बता दें कि इस साल हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने जा रहे हैं। फिलहाल हेमकुंड साहिब में अभी करीब 8 फीट बर्फ जमी है। कुछ दिन पहले ही चमोली जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने खुद हेमकुंड साहिब पहुंचकर हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों के साथ व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया था। गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन, इस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के। और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। आज क्योंकि हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ हो रही है, लेकिन इससे पहले चारधाम की यात्रा 22 अप्रैल से प्रारंभ हो गई थी। 22 अप्रैल को जहां गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, वहीं 25 तारीख को 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुले थे, 27 को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे और लगातार यात्रा चल रही है। 1 महीने का कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। एक दिन में 1 मई के दिन 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने दर्शन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ये बड़ी चुनौती थी और जहां पिछले 1 महीने से लगातार बर्फबारी की हो रही, यात्रा कठिन है, पैदल जाना पड़ता है और बीच बीच में ग्लेशियर भी आ रहे हैं, बर्फबारी भी हो रही है, बरसात भी हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी हमारे यात्री हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्तगण हैं, उनका उत्साह किसी प्रकार से कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। मैं भी लगातार सबसे अनुरोध और अपील करता रहा कि आप यात्रा तभी प्रारंभ करें, तभी यात्रा में जाएं जब मौसम के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त हो। उसके कारण से जहां उनको स्वयं को कई परेशानियों से वो बचा पाएंगे, वहीं अगर उत्तराखंड आने वाले एक भी तीर्थयात्री को, चाहे वो बद्रीनाथ जा रहा हो, चाहे केदारनाथ जी जा रहा हो, यमुनोत्री गंगोत्री जा रहा हो या हेमकुंड साहिब जा रहा हो या हमारे यहाँ के किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी देवस्थान पर जा रहा है, अगर उसको थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो ऐसा लगता है कि परेशानी मुख्य सेवक होने के नाते मुझे हो दिया गया। उनके नाम का वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है कि पूरा देश, पूरी दुनिया में ऐसे अनेक अगर मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर चाहे प्रकाश पर्व गुरु तेग बहादुर जी का मनाना, चाहे प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह जी का मनाना, गुरु नानक जी का मनाना, ये इतिहास जो हमारे पीछे देश की आजादी के बाद पढ़ाया जाना चाहिए था, लोगों को बताया जाना चाहिए था, उसको भुलाने का काम किया गया और ये उन्होंने किया है जिन्होंने देश की आजादी के बाद सबसे लंबे कालखंड तक 55 वर्षों तक, 60 वर्षों तक जिन्होंने देश के अंदर
राज करने का काम किया है, जो सत्ता पर आसीन रहे हैं, उन्होंने देश के इतिहास में कभी इनको पढ़ाने का काम नहीं किया। भाई बहनों, ये सारा काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से विधानसभा रानीपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, स्थानीय विधायक मदन कौशिक सहित कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। और क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री धामी से? हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फर्क साफ है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिलेंगी। देखिए, किसी गरीब आदमी को जब घर मिलता है तो उसके एक सपन, जो उसके स्वप्न होते हैं, वो स्वप्न पूरे होते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसका स्वप्न पूरा होता है और वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीष देता है और दिल से उनका धन्यवाद करता है। नहीं, हम उन सभी के प्रति आभारी हैं जिनको घर मिला है और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और हमारा ये संकल्प है कि और भी जो लोग जो इस श्रेणी में आते हैं, हमारे 1100 से ज़्यादा मकानों का हमने पिछले दिनों यहाँ शिलान्यास किया हुआ है, उनको भी जल्दी पूरा करके उन घरों को